नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद क्षेत्र मोहम्मदाबाद की खबर। थाना क्षेत्र के गांव रामदत्त नगर निवासी महेश चंद्र की 35 वर्षीय बेटी ममता की पति सुखवीर द्वारा बीती रात्रि गोली मारकर की गई हत्या। 18 वर्ष पहले ममता की शादी राम भरोसे के पुत्र सुखवीर से नगला मघार थाना मीरापुर में हुई थी। ममता के भाई कुलदीप ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को ममता के साथ उसके पति ने मारपीट, जिसकी तहरीर ममता ने थाना मीरापुर में दी थी। भाई कुलदीप ने बताया कि आए दिन ममता का पति मारपीट किया करता था और नाबालिग पुत्री रुचि की शादी करने से मना कर रही थी, जिसको लेकर ममता विरोध कर रही थी कि पुत्री अभी शादी के लायक नहीं है। बीती रात्रि ममता घर के अंदर ग्राउंड में लेटी थी तथा ममता की 8 वर्षीय पुत्री नीरू ऊपर छत पर लेटी थी। ममता की माता पिता खेत में ट्रैक्टर से गेहूं कटवा रहे थे। भाई कुलदीप का कहना है कि गांव के ही ब्रजेश पुत्र जबर सिंह द्वारा घर पर कोई नहीं है, जिसकी सूचना सुखवीर को दी और घर पर अकेला पाकर ब्रजेश व उसके भाई नरवीर तथा छोटे सिंह पुत्र राम भरोसे ने घर पर आकर ममता के साथ मारपीट की तथा गोली मारकर हत्या कर दी। 3 दिन पहले सुखवीर ब्रजेश के घर आया था। मारपीट व गोली की आवाज़ सुनकर 8 वर्षीय पुत्री जीने से नीचे आई तो देखा कि पिता सुखवीर ने मां ममता को गोली मार दी। वह वहां से भागकर 200 मीटर दूरी पर बने दूसरे घर पर अपनी मामी कुसुमा देवी को जानकारी दी। मौके पर भागकर गई कुसुमा देवी ने अपने परिजनों को जानकारी दी। माता की 2 बेटी रुचि 16 वर्ष, नीरू 8 वर्ष व 2 पुत्र रवि 17 वर्ष, प्रवीण 6 वर्ष का है। 24 अप्रैल को रुचि बारात आने को थी। कुलदीप के बताया कि ब्रजेश ने धमकी दी थी कि 19 तारीख के बाद तुझे बताऊंगा, देख तेरे साथ क्या करता हूं, जिसकी सूचना 18 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को दी थी कि मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। पुलिस ने आरोपी सुखवीर को पकड़ लिया, जिसका पंचनामा SI राहुल चौधरी ने भर कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। का नाम है बेटिया? नीरज। का हुई गो? मेरे पापा दारू पी के शाम को आए थे, मम्मी को मारे। काहे से मारो? कट्टा तो आओ बल्ली थे। कट्टा अकेले थे कि और कोई तो? अकेले हम तो अकेले आए थे और लोग थे पीछे साइड के। मम्मी कहाँ लेटे थे? कटिया मम्मी और हम लेटे थे। अच्छा, तो मम्मी साथ साथ लेटे थे। तो लाइट जल रही थी कि नहीं? हाँ तुमने पहचान लो तो? हाँ, पापा मेरे थे। अच्छा। एक फायर करी, क्या फायर करी? दो करी। 2 करी थी। हाँ। फिर तुम कहाँ भागे? हमने देखो नीचे था पापा, फिर मैं एकदम में कटिया पे था, उतर के एकदम में घर बाजी। अच्छा, दूसरे घर है? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? क्या घटना हो गई आपके साथ में? कुलदीप कुमार सर। मैं सर घर से बाहर था, शादी में गया हुआ था। हरदोई के पास में एक गांव है, वहाँ पे बारात लेके, और सर हमारे घर वाले गेहूं की कटाई कर रहे थे। पापा मम्मी सब खेत में थे। हमारी बहन घर पे आई हुई थी, वो उनके घर से परेशान करते थे। इस वजह से हम सर 4-5 दिन पहले उनको 16 तारीख को उन्होंने मारा पीटा था। तो 16 तारीख को हम उनको वहाँ से उनके गांव से लेके आए थे। 100 नंबर पे कॉल किया था, तहरीर मीरापुर थाने में दे के फिर सर मैं उनको अपने घर शाम को ले आया था। उसके बाद में वो अच्छी तरह से घर में रह रही थी, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था और हम लोग सब बाहर थे। पापा हमारे गेहूं काट रहे थे, मम्मी गेहूं थ्रेसर लगा हुआ था खेत में, और सर उन्होंने कोई रंजिश चलते हुए आकर रात में 11 बजे गोली मार दी। मारने के बाद हमको किसने गोली मार दी? सुखवीर सिंह ने। सुखवीर कौन है? उनके पति ने। अच्छा। उनके पति ने गोली मार दी। उनको किसी ने सूचना दी कि आज घर पर कोई नहीं है। मुखबिर ने बताया है उस समय हमारे घर पर कोई नहीं था, सब लोग खेत में गए हुए थे। उसके बाद गोली मारने के बाद नीरू, जो रुचि उनकी छोटी लड़की है, वो छत पे ऊपर लेटी हुई थी और बहन हमारी नीचे बेसमेंट में लेटी हुई थी। तो उन्होंने जाके दबा लिया, वो चिल्लाई होंगी, फायर करी, उन्होंने गोली मारी, आवाज़ आई। बेटी ने आवाज़ को सुनकर वो नीचे उतर के आई, उसने देखा कि मम्मी के गोली मार दी, पापा हैं हमारे। तो वो तुरंत चुप, डर की वजह से अपने घर, मेरे पुराना घर जो है गांव में,
लमसम 200 मीटर दूर है। वहाँ हमारी पत्नी थी, उससे जाके उसने कहा कि माई, मम्मी को तो पापा ने गोली मार दी है, तुम जल्दी नानी को बुलाओ, खेत में है नानी। तो मेरी पत्नी ने मुझे कॉल किया, मुझे बताया, तो मैंने अपने पापा को बुलवाया फ़ोन करके अपने ड्राइवर से। हमारे पापा पहुँचे, तब तक घटना स्थल पर जो पुलिस चौकी है, हमारे चेक पोस्ट है काली नदी के पास में, वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। जब मेरे पिताजी पहुँचे तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच चुकी थी और वो फरार हो गया था घटना स्थल से। दूसरी खबर भी फरुखाबाद से। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आज हेलीकॉप्टर से फरुखाबाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नवल किशोर साके के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और वृद्ध की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर पूजा पाठ किया। शिवपाल यादव की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, आज भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए संघर्ष करते दिखे। शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा कार्यालय गूंज गया। कार्यालय में शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे दिल में सभी भगवान हैं, समाजवादी सभी भगवान को मानते हैं। शायद ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कार्यालय के उद्घाटन के समय सिर्फ वृद्ध की प्रतिमा रखी गई थी पूजा पाठ के लिए। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी पूरी तरह हार रही है, इसलिए हताशा में है बीजेपी व इनके नेता बौखला गए हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रहा है, हताशा बीजेपी सभी संस्थाओं को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन इस बार देश व प्रदेश की जनता ने बीजेपी को चुनाव हराने का मन बना लिया है। सपा पूरे प्रदेश में बीजेपी को हरा रही है। फरुखाबाद से श्याम जी कश्यप की खास रिपोर्ट। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठिए, कृपया मंच खाली करिए। सांसद जी को नहीं ले रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो जहाँ जहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं प्रशासनिक तौर पर, उसकी चुनाव आयोग को कंप्लेंट करें और आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं और जो गड़बड़ियाँ करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अब ये हो देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग भगवान में भी विश्वास रखते हैं, हमारे हृदय में है। जितने भी भगवान हैं सब हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों के हृदय में हैं। ऐसे लोग झूठ प्रचार प्रसार करते हैं। सर कानूनी संस्थाओं का जो प्रयोग किया जा रहा है वो कितना सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार रही है, तो इसलिए जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अपने पक्ष में करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और पहले देश में सभी सीटों पर जीत रही है। इलेक्शन बुरी तरह से हारी है, तो इसलिए हताशा में है और बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरी तरह से हारी है। और ये जो हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है।
हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। कार्रवाई आयोग को करना चाहिए और जब कार्रवाई करेंगे तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और हमारा आयोग से यही उम्मीद है कि निष्पक्ष होकर के चुनाव कराए। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को हमारे परिवार से परेशानी है और हमेशा हमारे परिवार जीता है, फिर जीतेगा। क्या ईडी आप तक पहुंची है अभी तक? देखिए, ईडी, सीबीआई